आज के वीडियो में हम लोग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं एज़ यूजुअल। इससे पहले के वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं NaCl। IUPAC name of NaCl is sodium chloride. It has many other names such as halide, common salt, rock salt, saline, table salt, regular salt, sea salt, brine। स्टूडेंट, मैंने कॉमन सॉल्ट जो है, जिसे हम NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं IUPAC नेम में, उसके आपको डिफरेंट नेम्स इसलिए बता दिए हैं कि अगर किसी भी नेम से आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप कर लें। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राइन उसे कहते हैं जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। इट मीन्स अगर सोडियम क्लोराइड जो NaCl पाउडर फॉर्म में वाइट होता है, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व है तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन है, उस समय उसे हम क्या कहेंगे? ब्राइन। BRINE, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, एज आई हैव सेड। इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर। आपको मालूम है सी वाटर से हम इसको जो है कलेक्ट करते हैं किस तरीके से, कि आपने देखा होगा 6 क्लास में भी हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, कि विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन जो सी होते हैं उसके पास में जो है सी बेड ऐसे बना दिए जाते हैं और सी वाटर कलेक्ट कर दिया जाता है। जब सनलाइट इनको मिलता है तो जो वाटर होते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाते हैं और बचता आपके पास में सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर होता है वो सॉल्ट कंटेन करता है। फिर इसको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से जो है हम इम्प्योर को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन प्रोसेस्ड करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं आयोडाइज्ड करके। तो इस तरीके से बनता है आपका कॉमन सॉल्ट। इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, सो इट इज़ कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इसका कॉमन नेम है। कॉमन सॉल्ट इज़ an important component of our food. We have know that it is also used for preparing sodium hydroxide, baking soda, washing soda etc. तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों की। अगर यूजेस की बात करें कॉमन सॉल्ट की, तो ये हमारे फूड में तो यूज़ होता है, ये साथ साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम आगे जो है इन सॉल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। ये तो था आपका सोडियम क्लोराइड, आपको क्लियर होगा। इसकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ही इसकी प्रिपरेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वीक सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो सोडियम क्लोराइड में भी यही होता है। अगर एक हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हम NaOH लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है आपका Na, और Cl जो है आपके आएंगे बनेगा आपका NaCl कॉमन सॉल्ट, और साथ में वाटर H2O जो है रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से जब एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन करता है। इस तरीके से कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है अंडर सी वाटर। फिर सी वाटर से हम इसको कलेक्ट करते हैं, सी बेड बनाते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन की प्रोसेस से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर चले जाते हैं और बचता हमारे पास में क्या है? सॉल्ट। फिर उसे हम क्रिस्टलाइज्ड करते हैं, इम्प्योर को प्योर बनाते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, आयोडाइज करते हैं, देन मार्केट में सप्लाई कर देते हैं हमारे यूजेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं। IUPAC नेम जो है इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अदर कॉमन नेम्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कास्टिक सोडा और लाई। तो कास्टिक सोडा और लाई जो है इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम या केमिकल नेम जो है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम NaOH से लिखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है OH हाइड्रोक्साइड होता है, Na का मतलब सोडियम है, तो इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रिपरेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के नाम से ये नहीं पूछा जाता है, हमेशा जिस नाम से ये CBSE पूछता है वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो हमेशा पूछा जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस बताइए, कौन सी गैस इसमें रिलीज़ होती है वो बताइए, जो कि पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है, और इनके यूजेस बताइए। तो आप क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर पूछे तो आप बिल्कुल दिमाग में ये बात अपने क्लियर रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पूछ रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में होता क्या है बच्चों, कि अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कॉमन सॉल्ट, मैंने बताया कि कॉमन सॉल्ट जो है उसी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इट मींस जो एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इस तरीके से आपने 8th क्लास में पढ़ा है, एक तरफ एनोड होता है, दूसरी तरफ कैथोड होता है, यहाँ पे बैटरी आपकी लगी होती हैं, ठीक है, प्लस माइनस आपका रहता है। तो कैथोड जो है वो प्लस बियर करता है, सॉरी एनोड जो है वो प्लस बियर करता है, कैथोड जो है वो माइनस बियर करता है। तो होगा क्या आपका, आपको मालूम है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो क्लोरीन जो होता है उसके पास में माइनस साइन होता है, तो क्लोरीन आपका आएगा एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनोड के पास प्लस साइन है। हाइड्रोजन जिसके पास प्लस साइन होता है वह आपका कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, कैथोड के पास माइनस साइन होता है। और उसके बाद बचता है आपका NaOH। तो NaOH जो है वो कैथोड के बॉटम में आके कलेक्ट हो जाता है, नियर द कैथोड आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से जो है वो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में तो ये डिकम्पोज हो जाता है। आपने पढ़ा है डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, एक थर्मल होता है, एक बाय लाइट होता है, एक बाय हीट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिससे बनता है क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे बनती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है नियर द कैथोड। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, NaCl जो है आपका एक्वस फॉर्म होता है तो NaCl प्लस H2O लिखेंगे, बनता क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, क्लोरीन तो Cl2 और हाइड्रोजन तो H2। तो इस तरीके से बन जाएगी। इनके यूजेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो आपका कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है उसका फर्टिलाइज़र में यूज होता है, अमोनिया बनाने में, फ्यूल्स में यूज होता है, जहाँ भी हाइड्रोजन का यूज होगा वहाँ इसको यूज़ कर लेंगे। वहीं पे अगर क्लोरीन जो कि एनोड पे हमें मिलता है उसका यूज जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, PVC डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट के में यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है। तो डिफरेंट यूजेस हैं आपके। अभी हम आगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी इस क्लोरीन के यूज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर NaOH की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत सी जगहों पर यूज होता है आपका मेटल्स को डीग्रीस करने में, सोप एंड डिटर्जेंट में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, आर्टिफिशियल फाइबर में जो है हम NaOH को पढ़ते हैं, उसकी हेल्प से जो है इन सब चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये यूजेस थे आपके। अगर आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर पर, नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम जो है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दोनों ही केमिकल नेम है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 से। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम या IUPAC नेम है। केमिकल फार्मूला CaOCl2। एक्चुअली इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, तो हम सिंपली उसको रिप्रेजेंट जो है अगर बेसिक देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 से। अदरवाइज जो इसका मेन कॉम्पोजिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे अपने, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो। अब इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रिपेयर किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पर एनोड पर क्लोरीन मिला था, तो उस क्लोरीन को ले लेंगे और उस क्लोरीन का जब हम पास कराएंगे ड्राई स्लैग लाइम से, ड्राई स्लैग लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं,
उससे जब हम पास कराएंगे इस क्लोरीन को, जो हमें अभी थोड़ी देर पहले मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में, तो हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं। एक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और साथ में हमें वाटर मिलता है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में एमसीक्यू ऐसे पूछ लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में क्लोरीन गैस के साथ किसका एक्शन होता है, क्या चीज़ में पास कराया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो जाता है। तो आप बताओगे ड्राई स्लैग लाइम, और ये लिखते वक्त आप सिर्फ स्लैग लाइम नहीं लिखोगे, ड्राई भी साथ में लिखोगे। कभी कभी एग्जामिनर जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं इस बात पे कि बच्चे ने ड्राई नहीं लिखा, तो आप ड्राई ज़रूर लिखिएगा विथ स्लैग लाइम। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं ड्राई स्लैग लाइम। ये मालूम होगा आप लोगों को। अगर यूजेस की बात करें ब्लीचिंग पाउडर, तो आप सभी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. It is also used as an oxidizing agent in many chemical industry. As you know, it contains oxygen in its formula, so it is used as an oxidizing agent. It is also used for bleaching cotton, linen in textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो आप इसके यूजेस जानते हो। आप कॉस्मेटिक्स में भी देखते हो लिखा रहता है ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट का काम यही होता है कि रिमूवल का काम करते हैं। तो एक लेयर जो होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, उसी को हम साइंटिफिकली ब्लीचिंग बोलते हैं। तो जब हम ब्लीच कराने जाते हैं तो जो ऊपर की एक लेयर होती है पतली सी, जो जिस पर डस्ट और डर्ट कलेक्ट हो चुका होता है, उसे रिमूव कर देते हैं और हम कहते हैं कि देखो हमारा चेहरा जो है वो क्लीन हो गया है। वैसे ये हार्मफुल होता है स्किन के लिए अगर हम बात करें बार बार अगर कराते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले कंपाउंड पर, वो है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCO3। IUPAC नेम या केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। इसे हम लोग कॉमनली अगर देखें तो बेकिंग सोडा को हम लोग कुकिंग सोडा भी कहते हैं, बाई कार्ब्स भी कहते हैं, बाई कार्ब्स सोडा भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हम फिर से एक्वस सोल्यूशन लेंगे NaCl का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। जब इस एक्वस सोल्यूशन जो NaCl है सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम ब्राइन कह रहे हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे, साथ में इसको ट्रीट करेंगे अमोनिया से, जिसे हम NH3 कहते हैं। तो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है NH4Cl जो कहलाता है अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा होता है NaHCO3 जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। ओके, तो इस तरीके से प्रिपरेशन होती है बेकिंग सोडा की। बच्चों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में एक माइनर सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो देगा, जो कि टेस्ट की अगर बात करें तो अच्छा नहीं होता टेस्ट में, साथ में एक अनप्लीजेंट सा स्मेल आपको देता है, अल्कलाइन फ्लेवर देता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा में हम जो है कोई भी एसिड जो है वो थोड़ा ऐड कर देते हैं। एसिड में आपका लेमन जूस भी हो सकता है, कोई सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड हो सकता है, जो कि टैमरिन से मिलता है। जब वो हमें एसिड ऐड कर देते हैं तो जो इसकी स्मेल होती है वो प्लीजेंट हो जाती है, क्योंकि वो स्लाइटली आपको मालूम है कि बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, और जब हम इसमें ऐड करते हैं एसिड कोई, तो ये स्लाइटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण प्लीजेंट स्मेल हो जाती है। और ये जो है इसका टेस्ट भी जो है वो ग्रेट हो जाता है, आपको खाने में भी सही लगेगा ये। और साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत तेज़ी से रिलीज़ करता है। अगर हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में पूछें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तेज़ी से कौन रिलीज़ करेगा, तो बेकिंग पाउडर होगा। इसीलिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते क्या हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह आपका जो केक होता है, ब्रेड होता है, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाते हैं। साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मालूम है कि बर्निंग को स्टॉप करता है, तो ये फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज होता है।
ये बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। देख लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, जब कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है विद द हेल्प ऑफ हीट तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो 3 कंपाउंड बनेंगे, Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज़्यादा रिलीज होगी अगर हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज करें। बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि इसी सोडियम बाइकार्बोनेट में हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं जिससे ये स्लाइडली न्यूट्रलाइज हो जाए और तब तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और जो ये सोडियम कार्बोनेट की स्मेल होती है या जो टेस्ट होती है वो हमें सही लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यूजेस तो क्लियर हो गए होंगे बेकिंग सोडा के। बताया मैंने, केक और ब्रेड वगैरह को जो है ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर में ये यूज होते हैं। अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो आपको मालूम है कि जो बेकिंग सोडा है वो आपका अल्कलाइन नेचर का है तो ये एज एन एंटी एसिड भी यूज होता है जिससे ये न्यूट्रलाइज कर दे एक्सेस एसिड को इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। तो ये कुछ यूजेस हैं बेकिंग सोडा का। आपको पहले भी बताया था, या तो ये देखिए जो CBSE है या तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन पूछता है कि किस तरीके से ये ब्रेड एंड केक को स्पॉन्जी करते हैं तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जिससे ये केक एंड ब्रेड को स्पॉन्जी बनाते हैं। तो आपको ये रिएक्शन भी लिख कर दिखानी होगी, बिना रिएक्शन के ये इनकम्प्लीट होगा आपका क्वेश्चन। या अगर ये पूछें कि ये फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह कैसे यूज होता है तो आप बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस यूज होती है बर्निंग को स्टॉप करने में, तो आप ये रिएक्शन उसमें भी दिखाओगे जब फायर एक्सटिंग्यूशर का रोल आप बताओगे। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बेकिंग सोडा का एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जो पकौड़ाज वगैरह है उनको क्रिस्पी करता है वो बेकिंग सोडा, तो वो नेचर कैसा होता है आपका, एसिडिक या अल्कलाइन, और pH वैल्यू कितनी होती है, तो किस तरीके का कलर हो जाएगा अगर हम उसे लिटमस पेपर में यूज करें। तो आपको ये सब बताया है इससे पहले की वीडियो में। अगला केमिकल कंपाउंड देखते हैं वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट को नहीं कहते हैं। ठीक, सोडियम कार्बोनेट अभी वॉशिंग सोडा नहीं बना है। जब तक हम कहते हैं Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है तो अभी के लिए इसे हम कहेंगे सोडा ऐश। ठीक, सोडा ऐश ये अभी कहला रहा है। जब इसमें वाटर ऐड हो जाता है तब ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। तो यही है जो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन हमने किया था बेकिंग सोडा का, तो हमें Na2CO3 मिला था। इस Na2CO3 का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें वाटर जो है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ऐड होता है किसी कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा कि जो आपको सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे जिससे हमारा नया कंपाउंड बनेगा Na2CO3.10H2O। ये कहलाता है आपका वॉशिंग सोडा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक ये Na2CO3 है तब तक ये सोडा ऐश है, और जब ये Na2CO3.10H2O है तब ये वॉशिंग सोडा हो गया। ठीक, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं। ये वॉशिंग सोडा अभी नहीं है, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तब ये वॉशिंग सोडा कहलाएगा। और अगर केमिकल नेम की बात करें तो ये तो सोडियम कार्बोनेट है ही, मैथ में आपने पढ़ा है 10 को डेका कहते हैं। और वाटर की अगर बात करें तो हाइड्रेट। तो इस तरीके से केमिकल नेम जो है वो वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। ये केमिकल नेम IUPAC नेम होता है वॉशिंग सोडा का। तो क्लियर हो गया होगा। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि वॉशिंग सोडा जो है यूज होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज एन क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। तो ये यूजेस हैं आपके वॉशिंग सोडा के। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड जो कि लास्ट केमिकल कंपाउंड है उसे देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस
पीओपी जिसे कहते हैं, IUPAC नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। केमिकल नेम होता है इसका CaSO4.12H2O। तो देख लीजिए इसमें भी कैल्शियम सल्फेट है, इसका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किया गया है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा स्फेयर है और जब उसका हाफ कर देते हैं तो सेमी या फिर हेमी कहलाता है, हेमी स्फेयर। तो हाफ का मतलब हेमी हुआ, इसीलिए कैल्शियम सल्फेट, हाफ के लिए हेमी और वाटर के लिए हाइड्रेट। तो इस तरीके से इसका केमिकल नेम या IUPAC नेम बनता है। इसके प्रिपरेशन की बात करें बच्चों तो ये जिप्सम नाम के कंपाउंड से प्रिपेयर्ड होता है। जिप्सम जिसका केमिकल नेम होता है CaSO4.2H2O। इसे हम पढ़ सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, 2 के लिए डाई या फिर बाई हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट जिप्सम का कॉमन नेम है। जब उसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक, इसको हीट करेंगे 373 केल्विन, ये टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा। पूछते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने टेम्परेचर पे बनता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस से 373 केल्विन पे जब जिप्सम को हीट करते हैं तो दो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। एक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड 1.5 मॉलिक्यूल बनता है आपका वाटर का। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि मेकिंग टॉयज़ में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ। आप देखते हो कि जब किसी को प्लास्टर बंध जाता है तो प्लास्टर कहते हैं बंधा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कहते हैं। और एक बार जैसा वो हार्ड हो जाता है तो फिर वो हार्ड ही रहता है, सेटल हो जाता है वैसे ही, क्योंकि वो जिप्सम हो चुका रहता है, ठीक। तो उसमें वाटर कुछ भी ऐड करोगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। पीओपी में इसके यूजेस पूछते हैं, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम पूछते हैं, साथ साथ ये पूछते हैं ये कितने टेम्परेचर पर बनता है। तो इसे ये याद रखिएगा बच्चों। आज का वीडियो यहीं तक ही है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आई होप आपको ये सारे केमिकल कंपाउंड्स, इनकी प्रिपरेशन, इनके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्लियर हो गए होंगे। इनके और कौन कौन से नेम हो सकते हैं, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला सब क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को, इन केमिकल कंपाउंड्स को कैसे भी पूछा जाए आप अटैम्प्ट कर लेंगे, MCQ के फॉर्म में आए चाहे कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।